मैं तुम्हें उस परम पवित्र रहस्य की बात बताने जा रहा हूं जो सिद्धों, योगियों और ऋषियों ने सहस्रों वर्षों तक अपने हृदय में छिपाकर रखा और केवल योग्य शिष्य को ही कानों में डाला। वह है अनहद नाद, साधक। सर्वप्रथम यह समझ लो कि अनहद शब्द का अर्थ ही है जो बजाया न जाए। हद का अर्थ है सीमा, आहत का अर्थ है टकराकर उत्पन्न ध्वनि, जैसे घंटा बजाने से, वीणा बजाने से जो ध्वनि होती है वह आहत नाद है। किंतु अनहद नाद वह ध्वनि है जो बिना किसी भौतिक वाद्य के, बिना किसी टकराव के, स्वयं परमात्मा के भीतर से निरंतर गूंज रही है। यह सृष्टि की आदि ध्वनि है, ओंकार की मूल कंपन है जिससे समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जब तुम बाहर की आंखें बंद करो और भीतर की साधना में लीन हो जाओ, तब सबसे पहले बाहरी शब्द सुनाई देना बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे भीतर एक सूक्ष्म गूंजन शुरू होता है। यह अनहद नाद के 10 प्रकार हैं, जिन्हें शास्त्रों में 10 प्रणव या 10 नाद कहा गया है। मैं उन्हें क्रमशः बताता हूं, ध्यान से सुनो। 1, सबसे पहले सुनाई देता है घंटी का नाद, घंटा नाद या समुद्र की लहरों जैसी गर्जना। 2, शंख ध्वनि, शंख नाद। 3, तांतव वाद्य, वीणा, सितार जैसा मधुर झंकार। 4, मृदंग या ढोलक की ध्वनि। 5, बांसुरी की मधुर तान, वेणुनाद। 6, मेघ गर्जना, मेघडंबुर नाद। 7, ताल वाद्य, झांझ मंजीरा। 8, घंटा घजियाल का मिश्रित नाद। 9, बहुत सूक्ष्म होकर पखावज या डमरू की ध्वनि। 10, और अंत में केवल ओम ओम ओम, एकाकार अखंड अनंत ध्वनि। यह 10वां नाद ही परमात्मा का स्वरूप है। साधक, ये नाद बाहर नहीं है, यह तुम्हारे हृदय के दाहिने भाग में आध्यात्मिक हृदय अनाहत चक्र में निरंतर बज रहा है। नाद संप्रदाय में इसे रमता राम कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, अनहद की धुन में बोराया ताकि खबर न कोय। गोरखनाथ जी कहते हैं, उलटी सुनी रे साधो, अनहद बाजे तू। अब सुनो यह नाद कैसे सुनाई देता है और कैसे साधना करनी है। साधना का आसन लगाओ, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन। रीढ़ सीधी, गर्दन एकदम सीधी। दोनों कानों में शंख मुद्रा, अंगूठे से कान को हल्का सा बंद करो, बाकी अंगुलियां सिर पर। आंखें बंद, दृष्टि भ्रुकुटी दोनों भौहों के बीच पर लगाओ। अब श्वास को धीमा, सूक्ष्म और लंबा करो। जब श्वास इतना सूक्ष्म हो जाए कि लगे जैसे श्वास रुक गया है, ठीक वहीं केवल बिंदु में अनहद नाद प्रकट होता है। प्रारंभ में तुम्हें झिंगुर की आवाज, बिजली की तार की गुंजन, दूर किसी झरने की कलकल जैसी ध्वनि सुनाई देगी। डरो मत, जितना तुम शांत, स्थिर और एकाग्र होते जाओगे, उतना ही यह नाद सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, मधुर से मधुरतर होता जाएगा। एक समय आएगा जब यह नाद तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। तुम्हारा मन, प्राण, शरीर सब उस नाद में लीन हो जाएंगे। उस अवस्था में न कुछ सुनाई देता है, न दिखाई देता है, केवल नाद ही नाद रह जाता है। वह समाधि है, वह शिव से मिलन है। कुछ साधकों को पहले शंखनाद सुनाई देता है, कुछ को घंटा, कुछ को बांसुरी। यह तुम्हारे पूर्व संस्कारों पर निर्भर करता है, किंतु अंत में सब एक ही ओम में विलीन हो जाते हैं। एक बात और याद रखो, जब यह नाद बहुत तेज और दिव्य हो जाए, तब साधक को लगता है कि पूरा ब्रह्मांड इसी ध्वनि से कंपायमान है। उस समय शरीर में विद्युत जैसा संचार होने लगता है, रोम रोम पुलकित हो उठता है, आनंद की लहरें उठती हैं, आंखों से आनंदाश्रु बहने लगते हैं। यह अनहद नाद के जागृत होने के लक्षण है। सावधानी भी बता दूं, अगर नाद सुनते सुनते चक्कर आए, सिर भारी लगे या डर लगे, तो तुरंत साधना छोड़कर सामान्य श्वास लो और हनुमान चालीसा या गुरु मंत्र का जप करो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ, लालच मत करो। गुरु कृपा और नियमित अभ्यास के बिना यह जागृत नहीं होगी। श्री सद्गुरु राज भैया जी की सदा ही जय हो। शिव शक्ति दरबार की सदा ही जय हो। जय शिव शंकर है माता दी, जय गुरुदेव।